नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पांचवा पाठ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूलिया, जो अंतोन चेखव इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। अंतोन चेखव यह इस लेखक का नाम है। अब हमने यहाँ पर इसका जो संभाषणीय है उस पर पिछले वीडियो में चर्चा की है कि नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब कृति के लिए आवश्यक सोपान भी यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर हमने चर्चा की है। बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे वह भी हमने स्पष्ट किए हैं और इस समस्या का हल पूछे कि बच्चे जो है शिशु पालन केंद्र में ना रखते हुए अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के पास पले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे इसकी समस्या क्या है? शिशु पालन केंद्र में बच्चे ना रखे जाए, इसका जो समाधान है, इसका जो हल है, यह क्या होगा? तो यह इस पर भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। अब देखिए, एकांकी में गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण की मुक्ति पाने का संदेश, प्रभावी संदेश है। तो यह एकांकी जो है, यह नाटिका जो है एक गवर्नेंस है। गवर्नेंस मतलब सेविका है, घर में काम करती है। तो सेविका को इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं। इनकी एक मार्मिक पीड़ा कि इनकी तकलीफ है और विवशता है, तो उस विवशता को इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें यहाँ पर दिया गया है ताकि इस तरह की शोषण और मुक्ति का संदेश यहाँ पर इनकी मतलब जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण ना हो और वे मुक्ति पाए, इसलिए यह प्रभावी संदेश देने का काम जो है लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। अब उसका पूरा नाम जो है जूलिया वासिलदेवना है। जूलिया कहती है, अब एक घर में काम करती है, बच्चों को संभालने का काम वो कर रही है, जिसका नाम है जूलिया। देखिए, जूलिया कहती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। मालिक के पास आती है, उसका मालिक है, वह वहाँ पर काम करती है। तो मालिक से कहती है कि आपने मुझे बुलाया। गृह स्वामी, अब उसका मालिक, वो घर का जो मालिक है उसको गृह स्वामी कहते हैं। तो उस मालिक को वह कहती है कि आपने मुझे बुलाया। तो घर के मालिक कहते हैं हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो उन्होंने कहा जूलिया को बैठने को कहा कि खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, मैंने तुम्हें बुलाया। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। अब बैठने को मालिक ने कहने से उनका शुक्रिया अदा कर रही है और बैठ गई। अब गृह स्वामी पूछ रहे हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तो जूलिया से वह उसके 1 महीने की तनख्वाह का हिसाब करना चाह रहा है और जूलिया से कहता है कि तुम्हें भी शायद पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन तुम्हारा नेचर इस प्रकार का है, तुम्हारा स्वभाव इस तरह का है कि तुम पैसे मांगोगी नहीं, लेकिन मांगने से पहले ही मैं तुम्हारे महीने की मतलब तनख्वाह जो है, तनख्वाह पगार जिसको कहते हैं, तनख्वाह का हिसाब जो है करना चाहता हूँ और तुम्हें मैं खुद ही पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मांगोगी नहीं। और उससे पूछता है मालिक कि तुम्हारा तनख्वाह जो है, तुम्हारी सैलरी जो है कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना, महीने को 30 रूबल। अब रूबल यह रुपये ऐसा एक है। जूलिया विनीत स्वर जी नहीं मालिक, 40 रूबल। अब जूलिया कहती है कि नहीं, 30 रुपये नहीं अपना तय हुआ था, अपनी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 40 रूबल हुई, 30 नहीं। गृह स्वामी कहता है कि नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है
मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो गृह स्वामी जो है, जब जूलिया कह रही है कि नहीं 30 रूबल नहीं, मतलब 40 रूबल तय तनख्वाह हुई थी, लेकिन गृह स्वामी जो है वो बड़ा चालाक है, तो वह इंसिस्ट करते हुए, जोर देते हुए कह रहा है कि 40 नहीं 30 ही रूबल जो है तय हुआ था। और ये देखो मैंने अपनी डायरी में इसको लिखा भी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए गृह स्वामी कहता है उन्हें कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बच्चों की देखभाल के लिए जो भी गवर्नेंस रखता हूँ उसे 30 ही रूबल तनख्वाह देता हूँ। तो इस तरह से जोर देते हुए उसने कहा कि 30 ही रूबल तुम्हारी तनख्वाह है। और कहा कि तुम्हें 2 महीने हो गए काम पर आते हुए, मतलब 2 महीनों से तुम काम कर रही हो। जूलिया ने 2 समय कहा जी नहीं 2 महीने 5 दिन। अब जूलिया ने कहा कि 2 महीने 5 दिन ऊपर हो गए। स्वामी क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? अब देखिए गृह स्वामी किस तरह से हिसाब कर रहा है। अब पहला मुद्दा जो है कि तनख्वाह कितनी तय हुई, यह अभी क्लियर नहीं हुआ। गृह स्वामी कह रहा है कि 30 रुपये, जूलिया कह रही है 40 रुपये। अब कब से यह काम कर रही है? गृह स्वामी कह रहा है कि 2 महीने हो गए, और जूलिया कह रही है कि 2 महीने 5 दिन ऊपर हो गए। मतलब अब जब तनख्वाह दे रहा है तो उसको कितनी देनी चाहिए? 2 महीने और ऊपर 5 दिन की भी पैसे उसे देने चाहिए। फिर कह रहा है कि ठीक है, और ज़बरदस्ती उसको बता रहा है कि 2 महीने 5 दिन नहीं, तुम 2 ही महीने काम किया है तुमने। तो और कहता है कि देखो जूलिया भाई, मैं ये सब नोट कर लेता हूँ डायरी में इसका सब लिख लेता हूँ। तो हाँ, 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 30 महीने के हिसाब से 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं। और कहने लगा कि 60 रुपये तुम्हें कब मिलेंगे? 2 महीने के 60 रुपये जब तुमने इन 60 दिनों में एक भी छुट्टी नहीं ली होगी, तब तुम्हें 60 रूबल देने होंगे, मिलेंगे। तो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, फिर कुछ काम नहीं इतवार को किया, सिर्फ क्या किया कि कोयले को घुमाने को लेके गई, और घुमाना कोई काम नहीं होता, इसलिए लेकर कह रहे हैं कि तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया कहते दवेश्वर जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो दवेश्वर में कह देगा, क्योंकि अब देखिए उसको एक कबूल तो नहीं है, मान्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मालिक से वह कितनी देर बहस कर सकती है? मालिक तो मालिक होता है, नौकर नौकर होता है, मालिक से नौकर ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। इसलिए उसने जूलिया ने दबेश्वर में कहा कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। अभी इसको पता भी नहीं है कि हमारी कितनी छुट्टी हुई, कितने इतवार आते हैं। अब देखिए महीने में कितने इतवार आते हैं? 4। 2 महीने के कितने इतवार हो गए? 8, ठीक है नहीं? तो इन 8 इतवार में से 3 ही इतवार का वो हिसाब पकड़ रहा है, बाकी 5 का वो हिसाब वह नहीं पकड़ रहा है। तो कह रहा है कि तुमने इतवार छोड़कर इसके अलावा और 3 छुट्टियां लिया। ठीक से जूलिया को याद नहीं इन 60 दिनों में उसने 3 छुट्टियां ली है या नहीं। अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि 9 इतवार, अब देखिए एक हफ्ते में, महीने में 4 ही हफ्ते आते हैं, बराबर? 5वां हफ्ता नहीं आता। तो वो क्या कह रहा है कि 2 हफ्तों में 9 इतवार आ गए। देखिए अब 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो इतवार के 9 दिन और छुट्टी तुमने ली वो 3 दिन, इस तरह से 60 दिन में से तुमने 12 दिन छुट्टी निकाली है। तो 12 दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, 12 रूबल कट गए।
उधर कोला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वाला को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी। तो 12 और 7 19 नागे हाथों भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? हम 41 रुपये। ठीक है, तो हिसाब लगा रहा है कि 9 दिन तो इतवार की छुट्टी हो गई, फिर 3 दिन तुमने और छुट्टी ली, 12 हो गए। अब 12 के बाद जब कोला बीमार था 4 दिन, तो उस दिन तुमने सिर्फ वाना को पढ़ाया, मतलब 2 बच्चों को पढ़ाने का काम वो करती थी। कोला जो है बीमार होने से उसने उस गवर्नेंस ने सिर्फ वाना को ही पढ़ाया, तो वो भी वो छुट्टी में गिन रहा है। और कहा कि ये 12 और 4 16 हो गए। फिर कहा कि 3 दिन तुम दांतों के दर्द की वजह से मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर से छुट्टी दी थी, तो वो और 3 मतलब 14 और 3 16 और 3 19 हो गए। तो 60 में से अगर हम 19 को घटा देते हैं, इसमें से वजह करते हैं, तो हो गया 41 मतलब 41। जूलिया के 13 से हो जाते हैं, रोते हैं स्वर में। जी हाँ, अब जूलिया को बुरा लगता है कि कैसे कैसे तरीके से यह मेरी तनख्वाह जो है यह काट रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसमें कोई नए शब्द आपको वो पढ़ने में आ गए तो उसको अलग से लिख लीजिए और उसका व्हाट्सएप निकाल कर, उसका फोटो निकाल कर व्हाट्सएप के जरिए हमारे ग्रुप पर भेज दीजिए, तो उसका अर्थ जो है बताया जाएगा। अब आपके लिए स्वाध्याय यह है कि जो पढ़ाया गया हिस्सा है उसको 2 बार पढ़िए और खुद ही इसको समझने की कोशिश करें। ओके, रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।